वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्मार्टियंस। आई होप कि आप सभी घर में बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये पार्ट 2 बिभू काका का ये जो था ये रीडिंग करवाया था आपको। तो इसमें क्या होता है, बिभू काका जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ये विदेश से पढ़कर आए थे और गांव में ही इन्होंने जो है अपनी मातृभूमि से इनको इतना ज़्यादा लगाव था कि अपने गांव वापस आ गए थे और वहीं पर जो है गांव वालों की देखभाल और गांव से इन्हें इतना प्रेम था कि गांव में ही इन्होंने क्या किया, उनकी उसकी जो है दशा को उन्होंने सुधारा था। तो यहाँ तक हमने ये रीडिंग कर लिया था। जैसे कि मैंने बताया था, ये बिज्जू नाम का जो व्यक्ति था ये इनसे मिलने आया था। तो जब ये इनके गांव में या इनके खेत में देख रहा था, तो क्या देख रहा था तो चलिए आज हम इसको और रीडिंग करते हैं। दो ट्रैक्टर चल रहे थे घर के पास पशुओं के बाड़े में। दो गाय बैठी जुगाली कर रही थी। जुगाली को अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। जुगाली का मतलब होता है जैसे कि जो गाय भैंस होती है ना, तो जब खाना ये फिनिश कर लेती हैं तो उसके बाद में ये मुंह चलाती रहती हैं, तो इस मुंह चलाने की प्रक्रिया को हम जुगाली कहते हैं। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहराते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का ये नंदन वन मुझे बहुत लुभावना लगा। नंदन मीन्स मतलब वो बहुत अच्छा, इतना अच्छा खेत था कि वह मानो स्वर्ग के समान लगा था। बहुत अच्छी जगह वे लग रही थी। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे हुए थे, लगे हुए थे। दोपहर तक बिभू काका नहीं लौटे तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब क्या होता है, दोपहर जब हो जाती है तो जब वह बिभू काका नहीं आए तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता लगा कि आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। बिभू काका ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की। उसके बाद वे भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान, ये जो है पहले अमेरिका में उन्होंने जब कृषि विज्ञान की जब पढ़ाई की थी तब वह भारत लौट के वह दिल्ली में पूसा कृषि संस्थान अनुसंधान संस्थान जो है खेतीबाड़ी से संबंधित भारत सरकार द्वारा जो है स्थापित ये एक संस्था है, उसमें इन्होंने वर्षों तक काम किया था। देश में पैदावार कैसे बढ़े, ठीक है, खेती की पैदावार कैसे बढ़े और लोग भूखमरी का मतलब होता है जो लोग भूख से मर जाते हैं, जिन्हें खाना नहीं मिलता है, वह कैसे मुक्त हो, इस पर वे अक्सर बातें किया करते थे। उन्होंने धान और गेहूं की ऐसे नई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सके। मक्का पर भी उनकी खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। एक एक भुट्टे की जगह, पता है बच्चों, देखो इन्होंने अब क्या किया था, एक एक भुट्टा जहाँ पे उगता था, भुट्टा मतलब जो मक्का होती है ना, जो हम उसे खाते भी, आपको भी अच्छे लगते होंगे, तो वहाँ पर जहाँ एक भुट्टा उगाया जाता था वहाँ पे 6-7 भुट्टे इन्होंने ऐसे मतलब किया था एक्सपेरिमेंट अपना कि वहाँ पे 6-7 भुट्टे एक एक की जगह पे उगाए जा सकते थे। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्होंने कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। भारत सरकार ने इस खोज के लिए उन्हें जो है कई पुरस्कार भी दिए थे। अक्सर वे यूरोप अमेरिका की यात्रा के लिए निकल जाते थे, बड़े बड़े भाषण दिया करते थे और सफलता के कदम जो थी उनकी चूमा करती थी। विदेश में बसने के लिए उन्होंने जहाँ वहाँ की सरकारों के ने बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए। प्रलोभन का मीन्स होता है वहाँ पे ये नौकरी कर सकें और वहीं का भला कर सके, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने उन्हें, प्रलोभन का मतलब होता है लालच भी दिया, ठीक है। तो किंतु काकत को तो अपने देश से ही प्यार था, ठीक है, प्यारा था उन्हें अपना देश ही। वह लोग देश में ही से किसानों की सेवा करके ने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे, ठीक है। यहाँ कैसा लगता है आपको, अब जो बिज्जू है वो यह पूछ रहा है यहाँ कैसा लगता है आपको, ठीक है। ना सिनेमा घर है, ना सिनेमा हॉल है, ना ही बड़े बड़े होटल हैं, ना ही पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो यहाँ पे आपका मन कैसा लग सकता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे रीडिंग करेंगे, तो आपको भी ऐसे ही रीडिंग करना है। ओके, बाय बाय बच्चों।